हेलो गाइस, योर क्वेश्चन माय आंसर के पार्ट 13 में आप सभी का स्वागत है। मैंने आपसे कहा था कि कम्युनिटी पोस्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे आप लोगों ने, तो मैंने सोचा इसका एक और पार्ट जल्दी ही बना देना चाहिए। तो ये पार्ट 13 है, इसमें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को पूछा है आप लोगों ने। तो पिछले वीडियो में जिनका भी क्वेश्चन नहीं आया था, इस वीडियो में क्या पता आ भी सकता है। एंड तक आप लोग वीडियो को देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा है शिवा शोभा रानी ने। इनका जो क्वेश्चन है वो कुल मिला के ये है कि जो बेन 10 है उसको ओन करता है कार्टून नेटवर्क, एंड जो कार्टून नेटवर्क है उसको ओन करता है HBO मैक्स। तो इनका जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या हो अगर बेन 10 जो है वो DC कॉमिक्स के अंदर आ जाए। मतलब हम सभी को पता है कि DC कॉमिक्स कितने अच्छे अच्छे मूवीज़ बनाती है। बैटमैन, जस्टिस लीग आपने देखा ही होगा। तो उसमें अगर बेन 10 को ऐड किया जाता है तो DC कितने बड़े बड़े मूवीज़ बना सकती है बेन 10 को लेकर। और हम सभी को ये चीज़ पता है कि बेन 10 का फैन बेस कितना ज़्यादा है। तो इनका ये क्वेश्चन है कि क्या कभी ऐसा हो सकता है। देखो, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है और मुझे भी ये नहीं पता था कि कार्टून नेटवर्क को HBO मैक्स जो है वह ओन करता है। तो देखो, मैं आपको बता दूं कि इसके होने के चांसेस हैं, पर ऐसा होगा क्यों? क्योंकि देखो, बेन 10 एक अलग फ्रेंचाइजी है और जो हमारे DC कॉमिक्स के सुपर हीरो हैं उनका एक अलग फ्रेंचाइजी चलता है। मतलब कि DC कॉमिक्स के जो मूवीज़ होते हैं उनका जो आइडिया है वो कॉमिक बुक से लिया जाता है, पर बेन 10 का जो आइडिया है वो थोड़े मोड़े कॉमिक से और थोड़े थोड़े अपने से ही बनाया जाता है। तो अगर ऐसा कभी हमें देखने को मिलता है तो मैं तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाऊँगा, क्योंकि इस तरह का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है अमन सरकार ने। अगर एलियन एक्स ने यूनिवर्स की कॉपी बनाई है तो एजमत भी एक कॉपी है। तो हाँ, एजमत भी एक कॉपी है, क्योंकि पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है वह एलियन एक्स ने बनाया था जब अनाइलाक ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो यहाँ पर जो एजमत है वो भी एक कॉपी ही है। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है SBYT ने। अगर बेन 10 की वॉच तुम्हें मिल जाए तो तुम कौन से एलियन में फर्स्ट टाइम ट्रांसफॉर्म होना चाहोगे? तो मैं सबसे पहले ट्रांसफॉर्म होना चाहूँगा बिग चिल में, क्योंकि उसमें मैं गायब हो जाऊँगा। और गायब होके मैं क्या करूँगा वो तो आप लोग को शायद पता भी नहीं चलेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है तन्मय कांति घोष ने। इनका जो क्वेश्चन है वो ये है कि बेन 10 रिबूट में एविल बेन 10,000 बिना परमिशन के एलियन एक्स में कैसे ट्रांसफॉर्म हो गया। देखो, जो हमारा बेन 10,000 है वो बहुत लंबे टाइम से यूज़ कर रहा है एलियन एक्स को, इसीलिए उसको एलियन एक्स का शायद परमिशन मिल गया होगा। और जब एलियन एक्स का परमिशन मिला बेन 10,000 को तो बेन 10,000 बुरे काम करने लगा। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है मास्टर मिलन ने। बेन 10 और मार्वल कुछ ज़्यादा ही सेम नहीं लग रहे हैं, उसका कारण क्या है? देखो, दोनों जो है वो कॉमिक बुक से इंस्पायर होकर बनाया गया है या फिर उसी को एनिमेशन किया गया है, तो थोड़े थोड़े तो सेम लगेंगे ही। दोनों सुपर हीरोज के पावर हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है बिग लायन गेमर ने। जब बेन का कोई भी ओमनिट्रिक्स रिकैलिब्रेट होता है तो उसमें ब्लू कलर ही लाइट जलती है। देखो, ऐसा जरूरी नहीं है। एक बार हमें देखने को मिला जब क्लासिक वाला ओमनिट्रिक्स जो है वह रिकैलिब्रेट ओमनिट्रिक्स बनी तो उसमें सिर्फ ब्लू लाइट हमें देखने को मिला। वैसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ ब्लू लाइट ही हमें देखने को मिले। इनका जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि ओमनिट्रिक्स कैसे रिकैलिब्रेट होता है, उसके पीछे का साइंस बताओ। देखो, एक अपडेट सेट करता है एजमत जो है ओमनिट्रिक्स में एक अपडेट सेट करता है, और वह जो अपडेट है वो पूरा होते होते जब तक टाइम लगता है, पूरा जब वो अपडेट हो जाता है तो जो ओमनिट्रिक्स है वह एक न्यू फॉर्म में हो जाती है। इनका थर्ड क्वेश्चन है ब्रेनस्टॉर्म और एजमत इन दोनों में कौन सबसे ज़्यादा स्मार्ट है? तो ऑब्वियस सी बात है एजमत ने ओमनिट्रिक्स बनाया है। और सेकंड अगर हम लोग बोले तो हाँ, ब्रेनस्टॉर्म भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है प्रभजोत सिंह ने। वाई क्रोमास्टोन वाज नॉट एबल टू एब्जॉर्ब अनाइलाक एनर्जी। देखो, इसके पीछे का रीज़न क्या है? आप सभी को पता है कि क्रोमास्टोन, एलियन एक्स और जो बड़े बड़े एलियंस थे वो नहीं रोक पाए थे अनाइलाक को, सिर्फ फीडबैक ने रोका था। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? तो क्रोमास्टोन उतना भी पावरफुल नहीं होगा जो कि अनाइलाक को रोक सके। भले क्रोमास्टोन बहुत ही सीक्रेट एलियन है, उसके पास काफ़ी कुछ पावर होगा, पर उतना भी पावर नहीं होगा कि वह अनाइलाक को रोक सके। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है ओकेटो ने। इनका जो क्वेश्चन है वो ये है कि जब ओमनीवर्स में जो एल्पिडो है वह अल्टीमेट एल्पिडो बना था तो क्या वो एजमत से ज़्यादा इंटेलिजेंट था? तो इसका जो आंसर है वह है नहीं, एजमत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि एजमत को वो सब चीज़ पता है और एल्पिडो का सिर्फ साइज और ब्रेन बड़ा हुआ है, वह पहले से थोड़ी ना स्टोर है सब कुछ। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है डोरेक्स बेन ने। इनका पहला क्वेश्चन है बेन 10 के पास हर ओमनिट्रिक्स में वॉइस कमांड मोड था। तो इसका जो आंसर है वो है हाँ,
हाँ, बैन के सभी ओमनिट्रिक्स में वॉइस कमांड था। इनका जो सेकंड क्वेश्चन है उसका मैंने आंसर पहले ही दे चुका है। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है नार्डी ट्यूब ने, ह्यूमंगसॉर वर्सेस डायमंड हेड। इनका जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि ग्रे मैटर और ब्रेनस्टॉर्म में ज़्यादा कौन इंटेलिजेंट है, तो ग्रे मैटर। इनका जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है कि विच इज़ योर बेस्ट बेन 10 सीरीज, तो मेरा एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है विशाल शर्मा ने। इनका पहला क्वेश्चन है व्हाट इफ एजमथ यूज ओमनिट्रिक्स एंड ट्रांसफॉर्म इन ग्रे मैटर देन हिज ब्रेन बिकम मोर और लेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर एजमथ ओमनिट्रिक्स का यूज़ करके ग्रे मैटर को सेलेक्ट करेंगे तो एजमथ जब ट्रांसफॉर्म होंगे ग्रे मैटर में तो उनका जो ब्रेन का पावर है वह एजमथ जैसा होगा या फिर ग्रे मैटर जैसा। तो देखो इसका जो आंसर है वो ये है कि जब एजमथ ग्रे मैटर में ट्रांसफॉर्म होंगे तो जितना कुछ एजमथ को पता है उतना ही ग्रे मैटर को भी पता होगा, क्योंकि वो ब्रेन तो सेम है। भले ब्रेन का साइज छोटा हो गया है पर अंदर में जो स्टोर है, जो मेमोरीज है वो तो सेव रहेंगी ना। जैसे बैन का जो याददाश्त है वो तो रहता ही है ग्रे मैटर में। वो जब ट्रांसफॉर्म होता है उसको पता है कि कौन ग्रैंपा मैक्स है, कौन ग्वेन है। तो ब्रेन चेंज नहीं होता है, ब्रेन में कुछ ऐसे पावर आ जाते हैं कि वहाँ पर बैन जो है वो बहुत कुछ कर लेता है। तो यहाँ पर जो एजमथ है उनका जो मेमोरी है ना वो लेस होगा ना वो ज़्यादा होगा। इनका सेकंड क्वेश्चन है कि क्या फीडबैक जो है वो एब्जॉर्ब कर सकता है थॉर का इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका जो आंसर है वो है नहीं। अब देखो इसके पीछे रीज़न क्या है। हम सभी को पता है कि थॉर जो है वह एक गॉड का बेटा है और हम सभी को ये चीज़ पता है कि थॉर जब गुस्से में होता है तो वो कितना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। उसका जो इलेक्ट्रिसिटी का जो पावर होगा वो कितना 1000 गुना बढ़ जाता है, उसकी आंखों में हमें वो दिखता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो फीडबैक है वो नहीं कर सकता है थॉर का इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है आनंदा सोरेन ने। इनका जो पहला क्वेश्चन है कि अल्टीमेट सेक्रीफाइस एपिसोड में घोस्ट फ्रेक अल्टीमेट ह्यूमंगसॉर को क्यों नहीं कंट्रोल कर पाया, क्योंकि देखो वहाँ पर जो अल्टीमेट ह्यूमंगसॉर था उसका एक न्यू पर्सनैलिटी डेवलप हुई थी। वो कोई रियल का एलियन नहीं था, वह कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता था, वह अल्टीमेट्रिक्स ने डेवलप किया था। और अल्टीमेट्रिक्स जिस एलियन को डेवलप करेगी उस पर घोस्ट फ्रेक नहीं हावी हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी आत्मा नहीं होती है। इनका जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि ओमनिवर्स ओमनिट्रिक्स कितने टाइम तक बैन को एलियन में ट्रांसफॉर्म रख सकती है, तो ओमनिवर्स वाला जो ओमनिट्रिक्स है वो बैन को 10 मिनट के लिए एलियन में ट्रांसफॉर्म कर देगी। थर्ड इनका क्वेश्चन है कि अगर ओमनिवर्स ओमनिट्रिक्स ज़्यादातर बैन को एलियन में ट्रांसफॉर्म रखता है तो क्या वह एलियन बैन के ऊपर हावी हो सकता है, तो नहीं, बैन के ऊपर वह हावी नहीं हो सकता है, क्योंकि ओमनिवर्स वाला ओमनिट्रिक्स के अंदर कुछ ऐसे फीचर हैं कि वह बैन के ऊपर हावी नहीं हो पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए घोस्ट फ्रिक को एक सिक्कड़ में बांध दिया जाता है। तो इतने कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि गाइस मैंने लिए थे। अगर आपका क्वेश्चन नहीं आया तो कम्युनिटी पोस्ट में जाओ, जाके कमेंट करो। और अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद है, मैंने बहुत ट्राई किया आपके क्वेश्चंस का आंसर देने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना।